कानून सबके लिए एक बराबर होता है। कानून का पालन जो नहीं करेंगे, कानून उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। इसमें राबड़ी देवी हो या कोई, उनके शासन में सैकड़ों हिंदुओं पे चोट लगी। जो चुनाव लड़ा उसके सामने उसके मौत के घाट उतार दिए गए, वो सब भूल गए। कानून सम्मत बात करनी चाहिए उनको भी, अगर उनका कोई दावा है, लेकिन एक जबरदस्ती भरा वक्तव्य कि हम यही करेंगे, यह उचित बात जिनको जो कहनी हो, जिस रूप में संविधान ने दिया है, तो उस रूप में अपनी बात में कहें। जो बौखला गई, बौखलाहट में अब हार की चीज में जो भी मन में आ रहा है भूल नहीं है। सब लोगों को मालूम है कि वहाँ जीत होगी तो एनडीए की जीत होगी। हाँ, जिनको आजमाना है बस आगे देखें। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार में इस वक्त बंगला विवाद छिड़ा हुआ है। जिस तरीके से राबड़ी देवी का बयान आता है कि फोर्स भेजकर बंगला खाली करवा लें सम्राट चौधरी, उसके बाद राजनीति तेज हो जाती है। तमाम पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने लगते हैं। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि राबड़ी देवी को सरकारी चीजों से मुंह हो गया है, पक्ष के नेताओं के द्वारा कहा जाता है। जिसके बाद ये भी कहा जाता है कि ये कानून की बात है और कानून सबके लिए समान है, राबड़ी देवी को बंगला खाली कर देना चाहिए। ये तमाम बातें कही जा रही है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का बयान आ गया है। आप पहले उस दोनों बयान को सुनिए, दोनों नेताओं को सुनिए कि उनका इस पे क्या कुछ कहना है। राबड़ी देवी की तो कहने का राबड़ी देवी 15 दिन के अंदर आवास सब खाली नहीं करेंगे। देवी ये कह रही कि हम आवास नहीं खाली लेंगे, दूसरा फोर्स भेजना सम्राट चौधरी इसके नाम लेकर मुख्यमंत्री को धमकी दे रही है। देखिए, कानून सबके लिए एक बराबर होता है। कानून का पालन जो नहीं करेंगे, कानून उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। इसमें राबड़ी देवी हो या कोई हो। सर, गाजियाबाद में सर एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है सर, मुस्लिम लड़कों के द्वारा। आधा दर्जन लड़कों ने चाकू घोंट के मारा हो। कानून उस पर काम करेगी। बंगाल में लोगों ने अभिषेक बनर्जी को इल्जाम लगा रहा है सर लोग। अभिषेक बनर्जी को एक चोट है नहीं, कोई नौटंकी से गिर जाए, कोई कुछ हो जाए, उनके शासन में सैकड़ों हिंदुओं पे चोट लगी। जो चुनाव लड़ा उसके सामने उसके मौत के घाट उतार दिए गए, वो सब भूल गए। सर, प्रधानमंत्री मन की बात में सत्तू पीने के लिए गुस्सा दिख रहा है तृणमूल कांग्रेस के, जो राज करती थी, आज वही जनता उनको अंडे मार रही है। देखिए, जनता का गुस्सा अब निकल रहा है। अभी तक तो लाठी के डंडे के जोर पे, पुलिस के जोर पे, अब वो आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर। अब गुस्सा क्या, जो हो रहा है वो जनता के द्वारा हो रहा है। प्रधानमंत्री मन की बात में सत्तू का सेवन करें, सत्तू का। हाँ भाई, सत्तू गर्मी के लिए दी बेस्ट है। प्रधानमंत्री ने सत्तू की बात मन की बात में की है। सत्तू में प्रोटीन भी है, सत्तू के लिए शरीर के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक है। प्रधानमंत्री की बात को मानना चाहिए। कानून सम्मत बात करनी चाहिए उनको भी, अगर उनका कोई दावा है, उस हिसाब से उनको बात करनी चाहिए। लेकिन एक जबरदस्ती भरा वक्तव्य कि हम यही करेंगे, यह उचित नहीं। पुराने समय के आरजेडी काल की बातें उनको याद आ रही है। देखिए, अब जो उन लोगों का रहा है चाल चरित्र, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की बातों के अलावा कोई और बात करे इसकी अपेक्षा भी नहीं है। लेकिन आज के समय में ऐसी बातों के लिए की कोई इजाजत नहीं। टीएमसी सांस करने वाली टीएमसी पर अंडे और पत्थर बरसा रहे हैं लोग। अभिषेक बनर्जी नाराजगी में, देखिए, नाराजगी है, लेकिन स्वाभाविक है, कई बार नाराजगी के कारण ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन आम लोगों से भी मेरा आग्रह है कि डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजों के लिए गुंजाइश नहीं है। बात जिनको जो कहनी हो, जिस रूप में संविधान ने दिया है, तो उस रूप में अपनी बात लोग कहें। लेकिन इस तरह से करना उचित नहीं है किसी के साथ भी। ममता बनर्जी कह रहे हैं
कि बीजेपी अमानवीय हो गई है, अस्पताल में इलाज के लिए भी एक बार वो इधर से ही बोलिए तो कैसे समझ पाए? सर ममता बनर्जी बोल रही है कि भाजपा अमानवीय हो गई है, यहाँ तक कि इलाज में भाजपा का वो चाहिए परमिशन। सबसे पहले देखिए, अब सवाल इस बात का है कि ममता बनर्जी खुद जो उनकी चुनावी हार हुई है, इसके कारण उन्होंने एक तरह से कहिए कि अपना मतलब बौखला गई, और बौखलाहट में अब हार की खींच में जो भी मन में आ रहा है बोल रही है, लेकिन उनका यह वक्तव्य उनके लायक नहीं, उनको शोभा नहीं देता। सर एमएलसी का चुनाव है सर, नीतीश कुमार से मिलने के लिए विजय चौधरी और संजय झा भी पहुंचे थे सर, क्या उपेंद्र कुशवाहा कितने सीटों का दावा करेंगे? नहीं, हम तो बार बार ऐसी चीजों के लिए सार्वजनिक दावा कभी करते नहीं है। जहाँ दावा करना है वहाँ दावा ऑलरेडी है या करेंगे, लेकिन बाहर में इस पर डिस्कशन का कोई मतलब नहीं। और शांत किशोर वाकीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इतनी बड़ी हार उन्हें मिली थी। देखिए, डेमोक्रेसी में हर संगठन को, पॉलिटिकल संगठन को या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, इससे कोई कैसे वंचित कर देगा? लड़ रहे हैं, जनता जवाब देगी। क्या इस लहर में लगता है चुनौती होंगे एनडीए के लिए? एनडीए को कहीं से कोई चुनौती नहीं है, सब लोगों को मालूम है कि वहाँ जीत होगी तो एनडीए की जीत होगी। हाँ, जिनको आजमाना है तो आजमा कर देख। राजद ने तेज प्रताप यादव को एमएलसी के लिए कैंडिडेट बनाने की बात की, लेकिन तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हम अपने पार्टी सिंबल जेजेडी के सिंबल। नहीं, देखिए, ये सब हवा की बातें हैं आरजेडी की ओर से। जहाँ तक हमने देखा है कि कोई ऑथेंटिक बयान वैसा नहीं, और मामला ऐसे भी आरजेडी का है, उस पर हमारी क्या टिप्पणी हो सकती है? तो आपने एनडीए के दोनों नेताओं को सुना। एक और जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये कहना है कि ये कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया को सबको मानना चाहिए, वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी सेम बात करते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि ये प्रक्रिया सबके लिए समान है, सरकारी आवास कानूनी प्रक्रिया के तहत चलती है और उसे खाली कर देना चाहिए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी पे जिस तरीके से हमला हुआ, उस पे भी उन्होंने कहा है। गिरिराज सिंह यहाँ तक कह दिए हैं कि चुनाव में जो पार्टी में उनके खिलाफ खड़ा होता था उसे मार दिया जाता था। ये तमाम बातें हो रही है इस वक्त देश और बिहार की राजनीति में खासकर बंगला विवाद छिड़ा हुआ है, जिसपे दोनों नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कानून सबके लिए एक बराबर होता है। कानून का पालन जो नहीं करेंगे, कानून उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। इसमें राबड़ी देवी हो या कोई, उनके शासन में सैकड़ों हिंदुओं पे चोट लगी, जो चुनाव लड़ा उसके सामने उसके मौत के घाट उतार दिए गए, वो सब भूल गए। कानून सम्मत बात करनी चाहिए उनको भी, अगर उनका कोई दावा है, लेकिन एक जबरदस्ती भरा वक्तव्य कि हम यही करेंगे, यह उचित बात जिनको जो कहनी हो, जिस रूप में संविधान ने दिया है, तो उस रूप में अपनी बात में कहें। तो बौखला गई, बौखलाहट में अब हार की खींच में जो भी मन में आ रहा है बोल रही है। सब लोगों को मालूम है कि वहाँ जीत होगी तो एनडीए की जीत होगी। हाँ, जिनको आजमाना है तो आजमा कर देख।